हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्लास 9th का प्रश्नावली 7.2 का उदाहरणों के क्वेश्चनों को कराएंगे, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन है, चित्र में यदि AC बराबर BC दिया है, AC बराबर BC और कोण DCA बराबर कोण ECB और कोण DBC बराबर कोण EAC, तो दर्शाइए कि त्रिभुज DCB सर्वांगसम होगा त्रिभुज EAC तथा दूसरा दिया है कि DC बराबर EC तथा BD बराबर AE है। तो एक बार हम चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ AC के बराबर BC दिया है, AC बराबर BC, और हम दूसरा देख सकते हैं कोण DCA, जो कोण DCA, ये कोण आप देख सकते हैं, कोण DCA और कोण ECB, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। कोण DBC देख सकते हैं, कोण जो DBC ये बराबर है कोण EAC। तो हमें पहला दर्शाना है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज EAC के, त्रिभुज AEC के सर्वांगसम हमें ये बात दर्शानी है। पहले हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया है क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण DCA बराबर कोण ECB। हमने चित्र में देखा था कि जो कोण DCA है वहाँ पर, एक बार फिर से चित्र में देखते हैं, कोण DCA ये रहा कोण DCA, कोण DCA, और दूसरा कोण हमारा है ECB, ECB ये है ECB, ये दो कोण हमारे हैं। अब अगर इस कोण में हम दोनों पक्षों में अगर हम ECD को जोड़ दें, ECD ये पूरा जोड़ देते हैं, तो हमारा ये जो कोण बनेगा, अभी ये क्या है, DCA है, ये क्या है, ECB है। अगर ECD को जोड़ते हैं तो हमारा कोण जो बन जाएगा ECA, एक कोण हमारा ECD को जोड़ते ही क्या बना, ECA हो जाएगा, दूसरा DCB हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे दोनों पक्षों में कोण ECD जोड़ने पर, कभी हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कोण DCA प्लस कोण ECD बराबर होगा कोण ECB प्लस कोण ECD के।
अब हमने दोनों पक्षों में ECD को जोड़ दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ ECD जोड़ा है और पहले से हमारा कोण क्या था, ECD हमने जोड़ा है। ECD पहले से था DCA, यानी कि DCA था। अब अगर ECD पूरा जुड़ता है तो हम DCA प्लस ये DCA प्लस हमने जोड़ दिया इसमें ECD, यानी कि ECD जोड़ा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोण ECA। इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोण ECA बराबर होगा, उसी तरह जो दूसरा कोण है वो बन जाएगा कोण DCB। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे जो हम दो त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज DCB सर्वांगसम है त्रिभुज EAC की, तो हम जो त्रिभुज लेंगे DCB और त्रिभुज EAC, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे DBC और EAC। तो आगे देखिए त्रिभुज DBC और त्रिभुज AEC में अगर त्रिभुज DBC और AEC में अगर हम देखें तो हमारा त्रिभुज DBC है और ये त्रिभुज AEC है। तो हमें एक कोण दे रखा है जो कोण DCB है, कोण DCB है कोण ECA के बराबर, यानी कि ये जो DCB कोण है यानी AC कोण और जो कोण हमारा ECA है यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, जो कि हमें पहले से दे भी रखा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण DCB बराबर होगा कोण ECA के। ये हमें समीकरण नंबर 1 में दिया भी था, कोण DCB कोण ECA के बराबर था, हम पहले कर चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार अगर हम इस दोनों त्रिभुजों में अगर देखें तो यह जो लाइन मिलती है त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC में अगर हम देखें तो जो ये BC है वह AC की क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर AC, ये हमें दिया है। अब इस तरह से जो आगे देखें तो जो कोण B है वो कोण A के बराबर है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण DBC कोण EAC के बराबर है, जो कि हमें दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण DBC बराबर होगा कोण EAC के, ये भी हमें दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि यह त्रिभुज जो DBC है त्रिभुज EAC है, यह कोण भुजा कोण सर्वांग समता अवग्रहित से सर्वांग सम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण भुजा
कोण सर्वांग समता सर्वांग समता अभिगृहित से त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज EAC के, यानी कि ये हमारा कोण भुजाकोण एंगल साइड एंगल से हुआ है। तो ये हमारा पहला सर्वांग सम प्रूव्ड हो जाता है। अब अगली जो बात इसमें कहा है कि जो DC है वो EC के बराबर हमें सिद्ध करना है और जो BD है वो AE के बराबर सिद्ध करना है। अगर हम त्रिभुज DBC को अगर देखें, DBC को अगर देखें और जो त्रिभुज EAC है उसे देखें, तो ये जो त्रिभुज DBC है इसमें जो DC भुजा है, DC भुजा जो है वो EC के बराबर मिलेगी, क्योंकि ये त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो इनकी आपस की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DC बराबर EC, और उसी तरह अगर हम देखें BD जो है वह जो है AE के बराबर होगा, क्योंकि ये भी दोनों त्रिभुजों की आपस की भुजाएं हैं। तो ये CPCT नियम से बराबर हो जाएंगी। तो आगे हम लिख सकते हैं इसको कि BC DC बराबर EC तथा BD बराबर AE, तो इसकी आपस की भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये हमारा भी सिद्ध हो जाता है CPCT नियम से। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। चित्र में देख सकते हैं, यहाँ हमें चित्र दिया है जिस जो त्रिभुज ABC है, कोण A का समद्विभाजक, यहाँ देखें तो इस कोण A का जो समद्विभाजक है वो AD है। यह भुजा कोण A को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जो कि BC पर लंब है। अब यहाँ हमें दर्शाना है कि AB जो है वह AC के बराबर है, ये बताना है। और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ देख सकते कोण में हमें जो दे रखा है कि चूंकि ये जो AD है कोण A का समद्विभाजक है, और जब एक कोण A का समद्विभाजक होगा तो जो कोण BAD बनेगा वो कोण CAD की क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज CAD में, यहाँ हमने 2 त्रिभुजों को ले लिया, एक त्रिभुज ABD, दूसरा त्रिभुज CAD में। तो हम देखते हैं जो कोण BAD मिलता है वो बराबर मिलता है कोण CAD की, ये हमें दिया है। अब अगर हम दोनों त्रिभुजों में देखें, जो कोण ABD है और जो त्रिभुज ABD है, जो त्रिभुज CAD
डी है। दोनों त्रिभुज हम देखें तो ये जो AD भुजा है दोनों त्रिभुजों में आती है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CAD दोनों में। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो AD है वो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी कि AD के बराबर AD हमें मिलेगा जो कि क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ। अब इस प्रकार से आगे हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज ABD में और त्रिभुज CAD में अगर देखें तो जो कोण ADB है, कोण ADB और कोण ADC ये बराबर होंगे, जो कि 90 अंश के होंगे। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर के। आप देख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC के बराबर 90 अंश के होंगे, जो कि हमें दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो त्रिभुज ABD त्रिभुज CAD में जो कोण भुजा कोण है नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हमारा जो त्रिभुज होगा त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD किस नियम से, एंगल साइन एंगल नियम से। जब भी दोनों सर्वांग सम होंगे तो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि AB बराबर AC। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD की सर्वांग सम है, तो दोनों त्रिभुज के आपस की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी भुजाएं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो AB है वह AC के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब AB AC के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं अतः, इसलिए AB बराबर AC। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह था त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।